पहलवान, कैसे आना हुआ? भूल गया क्या पंडित? बृहस्पतिवार है, तूने बुलाया था। तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। होने वाली हूँ एक चर्चा के साथ। चर्चा हो रही है हिंदू जागृति के प्लेटफॉर्म्स पर। हम देखते हुए आ रहे हैं कि कई महीनों से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू टारगेट सनातन धर्म। उसके पहले बॉलीवुड का इस्तेमाल किया गया टू टारगेट सनातन धर्म, और ये जो सिस्टमैटिक अटैक हो रहा है सनातन धर्म के ऊपर, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। आई बिलीव दैट देयर शुड बी एटलीस्ट वन हिंदू कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। सो जॉइन मी इन दिस डिस्कशन ऑन 23rd of Jan 7 PM on the platforms, social media platforms of Hindu Jagriti. Namaste, Jai Hind. और अब हम देख रहे हैं यह जो है यह जौहर स्थल है, जहां 3 बार अपनी सब राजपूत महिलाओं ने दिल्ली सल्तनत, मुगल, इनसे बचने हेतु, अपने शील के रक्षण करने हेतु तथा धर्म रक्षणार्थ उन्होंने इधर ही जौहर किया था। वह यही है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल। हिंदू धर्म में हिंदुओं के लिए बहुत ही अभिमान, गौरव, गर्व की जो बात है उसमें से एक है यह जौहर स्थल। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत सरकार ने इधर खुदाई काम किया, तब लगभग 15 से 20 फुट नीचे इधर राजपूत स्त्रियों के अलंकार, हड्डियां, दांत, यह सब मिला था। You see, this is what he said. He said the source of spirituality for the whole world is in India for thousands of years. You say, no, I can't believe it. Just check it out. The depth of teaching, the depth of understanding the nature of reality, the breadth of vision that we possess has always inspired the rest of the world and the rest of this, whether they like it or not, directly or indirectly, it has made a big impact on the whole world. This is what he said. He said, if India dies, and we saw nearly what was happening for the last 50 years, if India dies, spirituality dies in the whole world. So you're not promoting India just because you're a partisan, I like India and everybody else can get lost. You are saying this is the source of spirituality for the whole world. So if India survives and flourishes, the whole world will flourish. That is why I was focusing on the source of spirituality on this world. That is why I was promoting India, or the idea of Hinduism, which is very relevant not for Hindus in India, but for the whole world. He saw it. He was a great prophetic personality, a great masterful person with a universal heart, big heart, and nothing kind of teeny and only for one particular nation. But this is where he saw the source of spirituality, so he had to in a way make sure this is revived rather than snuffed out. This is why he was fighting for it. एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे पता था, मैं बताता। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या?
सभी ग्रुप को दिया बस, और कुछ नहीं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। वो तो हमेशा होता रहता है, लेकिन कोई किसी ने खबरें किया क्या? दिया ना, फाइट दिया ना। किसने हमारा तो सबूत है, तभी तो तुमको बोल रहे हैं। चलो थाने, चलो आपका नाम के अंदर फैशन हो गया है हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाना। तो मैं केंद्रीय सरकार से दरखास्त करती हूं कि आपको नोटिस भेजना चाहिए ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को, क्योंकि एज अ भारतीय हिंदू मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है। रही बात भारत के अंदर रहने वाले लिबरल हिंदूज की, तो मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूं कि आपसे ज्यादा कायर और दोगला और घटिया इंसान कोई नहीं है जो अपनी आंखों के सामने अपने भगवानों का मजाक उड़ता हुआ देखते हैं। और मैं आज हमारे योगी जी की सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। परसों लखनऊ में कुछ सिरफिरे लोगों ने हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो हरकत की थी, उस पर यूपी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, और इसके लिए मैं योगी सरकार को बधाई देता हूं। मैं अन्य राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि जहां भी ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश करे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमें आतंकवाद को खत्म करना है, हमें आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है, एकता के मंत्र को लेकर के चलना है। ये भैया बताइए वैक्सीन कब आएगी? सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। सर एक बार माफ करना सर। कोरोना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? तेरा बाप आया। ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.